जय हिंद बच्चों, मैं गुरवी सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एकेडमी गुरु एकेडमी में। उम्मीद है बच्चों आप सब मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ लिख रहे होंगे। आप सब ने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट फर्स्ट का वीडियो देखा और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, आप सबका प्यार मिला, आपके कमेंट्स मैंने देखे, बड़ा मुझे अच्छा फील हुआ, प्राउड फील हुआ। और फिर उसी के साथ मैं डबल एनर्जी के साथ फिर आपके बीच में आ गया हूँ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट सेकंड लेके। बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। पिछला आपने पढ़ा था लाइट के बारे में, लाइट के नेचर के बारे में, कैसे रिफ्लेक्ट करती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था और प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। बच्चों क्या होता है स्फेरिकल मिरर? कहता है कि 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर होते हैं, बट इससे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, कैसे बनता है ये स्फेरिकल मिरर। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक मैं आपको आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। ये बॉल आप देख रहे होंगे, ये कॉस्को की बॉल है जिससे हम जो है क्रिकेट खेलते हैं। सेम ऐसे ही हॉलो स्फीयर होता है और उस हॉलो स्फीयर के पार्ट को हम यहाँ से कट करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ से अगर साइड से इस हॉलो स्फीयर, जैसे ये बॉल है, बॉल हॉलो होती है, अंदर से आप जब इसको काट कर देखेंगे तो अंदर जो है आपको एक खाली जगह मिलेगी। तो उसको जब हम एक साइड से ऐसे कट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको इसका साइड का जो है पोर्शन कट के इस तरह का कुछ शेप, आपको कर्व्ड शेप मिलेगा और उसी को जो है इनवर्ड या आउटवर्ड हम पॉलिश कर देते हैं और उसी से क्या बन जाता है? उसी से कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर बनता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको मैं रख देता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर। जो मैंने आपको स्फीयर दिखाया था उसी का जो है ये पार्ट है, उससे काट के जो हम निकालते हैं अलग से, उसी से बनता है। एंड कहता है कि ये मिरर जो है आर ऑफ 2 टाइप्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब क्या होता है भाई कॉनकेव मिरर? कब वो हॉलो स्फीयर का पार्ट जो है, कटिंग पार्ट, कब कॉनकेव हो जाता है और कब कॉन्वेक्स हो जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों आप देख रहे हैं, कह रहा है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ कर्व्ड होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी जो हम स्फीयर से जो है पार्ट काट के निकालते हैं वो कर्व्ड होता है और उसके इनवर्ड क्या होता है? ये इनवर्ड जो है पॉलिश होता है। यानी आप अगर अपना इमेज देखना चाहेंगे तो वो इनवर्ड कर्व्ड मिरर पे दिखाई देगा। उसी को क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। बच्चों अगर इसी स्फीयर के पार्ट को जो हमने कट करके निकाला, अगर उसके इस आउटर सरफेस को हम पॉलिश कर दें और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी कॉन्वेक्स मिरर। समझे? तो इससे पहले जो है आप लोग एक काम करिए, आप लोग जो है जल्दी से पेन, कॉपी, पेंसिल और अपना बुक इतना निकाल के जरूर रखिए क्योंकि नोट्स बनाना जरूरी है। केवल अभी देखेंगे, वीडियो देख के भूल जाएंगे। वीडियो को पॉज करिए बीच बीच में और नोट्स बनाते रहिए, वरना हम बस वीडियो देख के छोड़ देंगे और फिर दिमाग से सारा निकल जाएगा। बड़े मेहनत से जो है इस तरह से पॉइंट वाइज में बना के आपके लिए लाया हूँ, तो आप जो है इसका यूज पूरा करिए और इससे नोट्स बनाइए। ये प्रॉपर नोट्स हैं आपके लिए, इसमें डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ दिया हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। पेन पेंसिल निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट्स बनाइए। तो कॉन्वेक्स मिरर हमने बताया, कॉनकेव मिरर बताया। अब इसके कुछ और भी पार्ट्स होते हैं। जब हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर की तरफ बढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर के, तो उसके पार्ट्स की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है नेक्स्ट स्लाइड में हमारे लिए। आप देख सकते हैं बच्चों कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, टर्म्स यूज्ड इन द स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में जो हम टर्म्स यूज करते हैं उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो
क्या कहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसको हम लोग इमेज के थ्रू देखेंगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो कहते हैं सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज पार्ट, यानी मिरर जिसका पार्ट है। जैसे हम ये बॉल फिर से लाते हैं आपके लिए, ये बॉल, ये देखिए ये है हॉलो स्फीयर, इससे हमने काट के जो है क्या बनाया, इसी से हमने काट के जो है मिरर बनाया। और इस बॉल के अंदर एक जगह सेंटर होगा, एक ऐसा इस जगह आएगा जहां पे इसका बॉल का सेंटर होगा। तो उसी सेंटर को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी स्फीयर के सेंटर को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम बोलते हैं। फिर क्या कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कहता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वहां से मिरर का, स्फेरिकल मिरर का जो पोल होगा, जो स्फेरिकल मिरर का पोल होगा वहां से उसकी दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अभी हम वन बाय वन देखेंगे, आप घबराइए मत, बस डेफिनेशंस नोट करते चलिए और फिर जो है इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। कहते हैं पोल, पोल इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। पोल क्या है, पोल इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, वही जो हम कर्व्ड स्फेरिकल मिरर, जो कर्व्ड मिरर ले रहे थे उसी के सेंटर को, उस मिरर के सेंटर को ध्यान दीजिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर में हम क्या ले रहे थे, पूरे स्फीयर का सेंटर ले रहे थे, लेकिन इसमें केवल मिरर का सेंटर ले रहे हैं, वो क्या होगा, वो जो है पोल कहलाएगा। ठीक है, एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस भी दे रहा है, कह रहा है कि उसी पोल से स्ट्रेट लाइन ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और फिर प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है उसको भी देखेंगे, और फोकल लेंथ क्या होता है उसको भी देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि आपके लिए क्या है, ये देखिए ये इमेज है, बड़ी सी इमेज है, आपको दिख रही है, ये कॉन्केव मिरर की इमेज है। देखिए इनवर्ड है, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी ये क्या हो गया, दिस इज कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आइए बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। किसके बारे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या कहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये देखिए ये तो स्फेरिकल मिरर हो गया, कॉन्केव मिरर हो गया, और अगर इसको हम और ज्यादा एक्सटेंड कर दें तो पूरा स्फीयर हो जाएगा। और ये जो सी आपको दिखाई दे रहा है, यही पॉइंट क्या है, दिस इज द पॉइंट वेयर इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का सेंटर है, और इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर कहता है पोल, ये देखिए ये मिरर है और इस मिरर का यहाँ पे देखिए सेंटर है, इसको क्या कहेंगे, मिरर के सेंटर को, कॉन्केव मिरर के सेंटर या कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर को कहेंगे हम पोल। और फिर कहता है प्रिंसिपल, चलिए प्रिंसिपल एक्सिस देख लेते हैं। कहता है कि ये जो पोल से जो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन पोल से होके गुजरती है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और फिर आता है फोकल लेंथ। आप देख रहे हैं डेफिनेशंस में आपने लिखा होगा, नोट किया होगा। अब देखिए ये यहाँ पे है फोकस, इट इज फोकस। तो क्या है भाई फोकस, तो कहता है कि ये देखिए ढेर सारे इंसिडेंट रे जो है आ रहे हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सारे इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट होते हैं, चाहे ये ऊपर से आप देखिए, चाहे यहाँ से भी रेज आ रही हैं, ढेर सारी रेज आ रही हैं, और जब रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके जिस पॉइंट पे सारे रिफ्लेक्टेड रे एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक जगह आके सेंटर्ड होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और यही फोकस और पोल के बीच में ये जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, फोकस और पोल के बीच का ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, P से F के बीच में, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फोकल लेंथ। क्या कहेंगे बच्चों, फोकल लेंथ कहेंगे। और कुछ बच गया, देखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बता दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने जाना, फोकल लेंथ जाना।
हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी स्फीयर का सेंटर, यानी जो है पोल से जब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस लेंगे इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये 6 पॉइंट को कवर कर लिया।